बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा और ख़बर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में जो एक तंजीम साजी का और मिंबर साजी का अमल शुरू कर रखा है, उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हो रही है कि कल यानी कि बरोज़ जुम्मा 14 जनवरी को तहरीक लब्बैक की जानिब से फैसलाबाद में अपने एक और तंजीमी दफ्तर का इफ्तिताह किया जा रहा है और इस दफ्तर के इफ्तिताह में तहरीक लब्बैक की जितनी भी क़ियादत है वहाँ की डिविजनल वो शिरकत करेगी। अब फैसलाबाद में इस दफ्तर का क़याम इसलिए अहम है कि फैसलाबाद को एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट समझा जाता है कि जो हमेशा से मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है और हमेशा से मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से ज़्यादा सीटें ली हैं। ख़ास तौर पे जो कल इस दफ्तर का इफ्तिताह होना है, इसमें जो है वो PP-99 जो एरिया है वहाँ पे इस ऑफिस का इफ्तिताह किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ PP-99 और इसका जो ओवरऑल फैसलाबाद की जितनी भी सीटें हैं उसका रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पर तहरीक लब्बैक की क्या पोजीशन रही थी। अगर सिर्फ PP-99 की बात करें, फैसलाबाद 3 ये नशिस्त है सूबाई असम्बली की। यहाँ पर तहरीक लब्बैक का गुज़श्ता इंतखाबात में हमें जो कैंडिडेट है वो नज़र नहीं आता। इस हल्के में अली अख्तर जो है वो जीते थे PTI की टिकट से। इन्होंने 49,159 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अकबर अली वो दूसरे नंबर पर थे 43,735 वोट लेकर और तीसरे नंबर पर जो है वो सुहेल इकबाल थे, उन्होंने 5500 वोट लिए थे। लेकिन फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट के NA की नशिस्तें हैं उनके रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू कर लेते हैं हम NA 101 फैसलाबाद से। इसके अंडर जो है वो 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें आती हैं, PP-98 और PP-97। यहाँ पर जो मेल वोटर हैं वो तकरीबन 2,57,320 हैं और फीमेल वोटर्स जो हैं वो 2,01,948 हैं। अगर इसमें विनिंग कैंडिडेट और बाकियों की तफसीलात सामने रखें तो पता ये चलता है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे। मोहम्मद आसिम नज़ीर यहाँ पर आज़ाद की हैसियत से जो है वो इलेक्शन जीते थे और दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे ज़फ़र जुल्करनैन शाही। इन्होंने 86,575 वोट लिए थे और यहाँ पर इस हल्के में तहरीक लब्बैक का तीसरा नंबर था इफ्तिखार अली, उन्होंने 9,962 वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी जो है वो चौथे नंबर पर थी। तारिक महमूद बाजवा 6,088 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए थे। यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हमें नज़र नहीं आ रहा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे जहन में आ रहा है कि जो आसिम नज़ीर हैं ये पहले मुस्लिम लीग नून में थे, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा इस दफ़ा 2018 में और ये सीट इन्होंने अपने नाम की थी। अब फैसलाबाद की जो दूसरी नशिस्त है NA 102 फैसलाबाद, इसके नीचे भी जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो 2 हैं, PP-92 और PP-99। यहाँ पर अगर विनिंग कैंडिडेट की बात करें तो नवाब शेर वज़ीर जो है यहाँ से जीते थे, 1,09,708 वोट लिए थे उन्होंने और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो है वो 97,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। इस हल्के में तहरीक लब्बैक का अच्छा खासा वोट बैंक है और सैयद तैयब रज़ा शाह उन्होंने 16,091 वोट लेकर वो चौथे नंबर पर आए थे। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी उसकी प्रेजेंस मौजूद है और मोहम्मद शाहजहां खान ने 19,546 वोट लिए थे 2018 के इंतखाबात में। तो ये जो वोट बैंक है इसको बढ़ाने के लिए अब तहरीक लब्बैक मुतहर्रिक, जैसे कि शेख रशीद ने अपने गुज़श्ता एक TV इंटरव्यू में एक मजहबी गिरोह का नाम लिया, उसके हवाले से भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या वो खास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से था या कोई और मजहबी गिरोह जो है वो भी जन्म ले सकता है। बात कर लेते हैं NA 103 फैसलाबाद की जो नशिस्त थी। यहाँ पर 2018 में जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए थे, उस वक्त जो है इस नशिस्त पे इलेक्शन नहीं हो सके थे, इसलिए इसकी डिटेल जो है वो 2018 के इलेक्शन की वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। और अगर NA 104 फैसलाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर मुस्लिम लीग नून के टिकट से ये जीते थे और इन्होंने तकरीबन 95,099 वोट लिए थे और PTI ने भी अच्छे खासे वोट लिए। यहाँ से सरदार दिलदार अहमद चीमा ने
73,320 वोट लिए थे और ये दूसरे नंबर पर थे। यहाँ पर तहरीक लबैक के जो कैंडिडेट थे फाहद गफ्फार, उन्होंने 6,393 वोट लिए थे और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे खालिद महमूद गिल, उन्होंने जो है वो तीसरे नंबर पर आए थे और 57,362 वोट लिए थे। इस हल्के में पीपल्स पार्टी जो है वो 21,000 वोटों के साथ चौथी पोजीशन पे थी और तहरीक लबैक जो है वो 5वीं पोजीशन पर थी। अब अगले हल्के की बात कर लेते हैं, NA 105 फैसलाबाद। यहाँ पे इस हल्के में जो है वो 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, PP 106, 107 और 113। अगर यहाँ पर जीतने वाले कैंडिडेट की बात करें तो रजा नसरुल्ला, इन्होंने 77,862 वोट लिए थे और ये विनिंग कैंडिडेट थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आज़ाद कैंडिडेट थे मियां मसूद नज़ीर, उन्होंने 69,211 वोट लिए थे और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे 56,540 वोटों के साथ। लेकिन यहाँ पर TLP का चौथा नंबर है और उन्होंने 15,223 वोट लिए थे और 5वें नंबर पर जो है वो AAT कोई जमात है, उसके नवाज अहमद चीमा और 6ठे नंबर पर जो है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर भी तहरीक लबैक के 15,000 वोट थे, काफ़ी अच्छे खासे वोट थे। अगर इसके बाद NA 106 फैसलाबाद, इसके नीचे 2 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह खान जीते थे और उन्होंने 1,06,310 वोट लिए थे और जो नज़ीर अहमद जट हैं PTI के, बड़े क्लोज मार्जिन से वो हारे थे, 1,03,789 वोट इन्होंने लिए थे। इसके बाद पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर था और तहरीक लबैक का चौथा नंबर था, 9,986 वोट उन्होंने लिए थे और MMA के कैंडिडेट जो है वो 6ठे नंबर पर थे, उन्होंने 200 वोट लिए थे। अब NA 107 की बात कर लेते हैं। इस हल्के में 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और यहाँ पर जो है वो तहरीक लबैक का तीसरा नंबर था, मोहम्मद ज़िशान 9,034 वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर आए थे और खुरम शहजाद PTI के टिकट से वो MNA मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून का जो है वो दूसरा नंबर था। अब इसी तरह पीपल्स ये NA 108 जो है फैसलाबाद की, वहाँ पे जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 4 हैं, PP 111, 12, 13 और 14 और यहाँ से PTI के MNA मुंतखब हुए थे। अभी वजीर मुमलिकत भी हैं इत्तलात के फ़रूख हबीब, उन्होंने 1,12,740 वोट लिए थे और आबिद शेर अली 1,11,529 वोटों के साथ बड़ा क्लोज कंपटीशन रहा था इनका और वो दूसरे नंबर पर आए थे। इसी तरह से यहाँ पर जो तहरीक लबैक के उम्मीदवार थे शहबाज अली गुलजार, उन्होंने 8,075 वोट लिए थे और वो तीसरे नंबर पर आए थे। पीपल्स पार्टी इस हल्के में TLP से भी आधे वोट उन्होंने लिए थे, तकरीबन 5,000 वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर ने लिए थे और वो चौथे नंबर पर आए थे। NA 109 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, ये काफ़ी बड़ा हल्का है, तो इसमें PP 114, 115 और 116 है और इसमें PTI के कैंडिडेट जो है फैजुल्लाह कमोका, वो 1,22,905 वोट लेकर कामयाब हुए थे और मुस्लिम लीग नून का दूसरा नंबर था और TLP के कैंडिडेट मोहम्मद असद इकबाल, इन्होंने 9,975 वोट लेकर ये तीसरे नंबर पर आए थे। NA 110 की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी तहरीक लबैक का तीसरा नंबर था, 10,782 वोट लिए थे। हाफिज उमर फारूक ने ये सीट राजा रियाज ने PTI के टिकट पर जीती थी और इसी तरह NA जो है फिर आगे नया हल्का शुरू हो जाता है, NA 111 टोबा टेक सिंह। लेकिन सिर्फ अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जो तहरीक लबैक के वोट हैं वो तीसरे नंबर पर हैं या चौथे नंबर पर हैं। 10,000 वोट से ज़्यादा वोट लिए हैं तकरीबन हर हल्के में। तो आने वाले इलेक्शन में जो एक मजहबी गिरोह की बात कर रहे थे शेख रशीद साहब, एक तो तहरीक लबैक बड़ी एक्टिव हो चुकी है यहाँ पर पंजाब में, तो ये तो मोस्टली ये फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, मंडी बहाउद्दीन हो, इस तरह के हलके जो हैं, या ननकाना साहब हो, ये मुस्लिम लीग नून का गार्ड समझे जाने वाले हलके हैं और यहाँ पे ही तहरीक लबैक का भी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी ज़रब पड़ने वाली है आने वाले इलेक्शन में। लेकिन एक और मजहबी गिरोह जो कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में भी एक गिरोह इकट्ठा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में,
शायद शेख रशीद ने जो अपना नाम लेना मुनासिब नहीं समझा तहरीक लब्बैक का या मौलाना फजलुर रहमान का, तो वो शायद यही बात थी कि आने वाले सेटअप में एक तो तहरीक लब्बैक बड़ी एक्टिव है और मौलाना फजलुर रहमान जो पिछले 3-4 साल से काफ़ी एक्टिव है और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में उन्होंने कुछ कामयाबियां भी हासिल की हैं और दूसरे मरहले में इस कामयाबियों के तसलसल को वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि शेख रशीद ने एक इशारा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ की तरफ भी किया हो, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोग जो है वो आकर मिल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से और उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। खैर, फैसलाबाद में कल इस दफ्तर का इफ्तिताह होने वाला है और आई होप कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं इस दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करेंगे और फैसलाबाद में इनका जो होम ग्राउंड और होम ग्राउंड पे जाके वर्क है वो पहले भी हमें नज़र आता है। जब नए साल का आगाज़ हुआ था तब भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर घंटा घर चौक में मौजूद थी। तो कल की जो पोजीशन होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।